भारत, भक्ति और सौंदर्य की भूमि। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ जाना मना है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं और समय थम जाता है। वहाँ न तो हवा चलती है, न पक्षी चहकते हैं, सिर्फ एक डरावना सन्नाटा होता है। सरकार ने इन जगहों पर चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं। आखिर वहां क्या छिपाया जा रहा है? स्थानीय लोग कहते हैं कि जो वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या पागल हो गया। वैज्ञानिकों के उपकरण भी वहां काम करना बंद कर देते हैं या अजीब संकेत देते हैं। ये जगहें आज भी अनसुलझी पहेलियां हैं। क्या यहाँ भटकती आत्माएं हैं या फिर दूसरी दुनिया के दरवाजे? वहां न तो हवा चलती है, न पक्षी चहकते हैं, सिर्फ एक डरावना सन्नाटा होता है। स्वागत है भारत के सबसे रहस्यमयी सफर पर, जहां विज्ञान भी हार मान लेता है। ये विशाल पर्वत हमारी पृथ्वी के मुकुट हैं। यहां रहने वाले योगी हजारों सालों से जीवित हैं। यहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। आधुनिक उपग्रह भी इस जगह को ढूंढने में असफल रहे हैं। ये जगह नक्शे पर खाली है। पुराने ग्रंथों में इसे सांभाला कहा गया है, एक ऐसी दुनिया जहां दुख और मौत नहीं है। पर्वतारोही कहते हैं कि यहाँ कंपास पागल हो जाता है। क्या सरकार जानती है कि वहां कौन रहता है? लेकिन चुप्पी क्यों? रात के अंधेरे में यहां अक्सर अजीब रोशनी देखी जाती है जो तारों से अलग होती है। यहां एक मिनट बाहरी दुनिया के 100 सालों के बराबर हो सकता है। जो यहां पहुंच गया वो फिर कभी हमारी दुनिया में वापस नहीं आता। पुराने ग्रंथों में इसे सांभाला कहा गया है, एक ऐसी दुनिया जहां दुख और मौत नहीं है। 200 years ago, thousands of people used to laugh and play here. Then, a dark night came. एक अत्याचारी दीवान के डर से पूरा गांव रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। रात के अंधेरे में यहां अक्सर अजीब रोशनी देखी जाती है जो तारों से अलग होती है। आज भी जो यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है उसे अदृश्य साये भगा देते हैं। भूत प्रेत खोजने वाली मशीन ने यहाँ नकारात्मक ऊर्जा की पुष्टि की है। सन्नाटे में कभी-कभी चूड़ियों और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इतने साल बीत गए, लेकिन ये खंडहर आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वक्त थम गया हो। कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। लद्दाख में कोंकाला दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक विवादित जगह है। स्थानीय लोग और सैनिक दावा करते हैं कि उन्होंने यहां उड़न तश्तरियां देखी हैं। माना जाता है कि जमीन के नीचे परग्रही प्राणियों का एक गुप्त अड्डा है। दोनों देशों की सेनाएं इसे देखती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। आखिर क्यों? गूगल अर्थ पर भी इस इलाके को साफ नहीं दिखाया जाता। आम नागरिकों को यहां जाने की अनुमति नहीं है। यह नो मैन्स लैंड है। क्या यहां इंसान और एलियंस के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है? यहाँ रोशनी आसमान से नहीं गिरती,
बल्कि जमीन से निकलकर आसमान में जाती है। चरवाहे कहते हैं कि उन्होंने लाल त्वचा वाले अजीब लोगों को पहाड़ों में देखा है। कोंकाला का सच शायद कभी बाहर ना आए, क्योंकि दीवारें बोलती नहीं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर जमी है रूपकुंड झील। जब बर्फ पिघलती है तो ये झील उगलती है सैकड़ों इंसानी कंकाल। है डीएनए जांच ने वैज्ञानिकों को और उलझा दिया है। ये लोग कौन थे? कुछ भारत के थे तो कुछ यूनान के। अलग अलग समय, अलग अलग नस्लें। जांच से पता चलता है कि उनकी मौत भारी ओलों के सिर पर लगने से हुई। लोक कथाओं में इसे नंदा देवी का प्रकोप माना जाता है। Here, death froze hundreds of people forever in a single moment. इतनी ऊंचाई पर यह सामूहिक कब्र आज भी एक अनसुलझा सवाल है। इस झील में देखते हुए आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि इतिहास दिखता है। पहाड़ अपने राज आसानी से नहीं खोलते। भारत के हर कोने में एक कहानी दफन है जो सुनने का इंतजार कर रही है। और वो अभी भी यहीं पर है। जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, रहस्य की दुनिया शुरू होती है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, उन्हें खोलना बेहतर नहीं है। सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब और डरावना होता है। क्या तुम्हें याद है वो रात जब सब कुछ बदल गया था? अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। अगर आपको अपनी थियरी पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपकी थ्योरी मुझे पसंद आई तो आपके नाम और फोटो के साथ वीडियो बनेगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट में बताएं।